ओम शांति। कई मनुष्य समझते हैं कि जो घर गृहस्थ का है ना, वो करना चलाना ये तो जरूरी है, लेकिन भगवान का कुछ भी जानना करना ये तो थोड़ा बहुत कर लिया तो कर लिया, वो इसी तरीके से कि हाँ, अगर भगवान को भी राजी न करेंगे तो कहीं नाराज हो कर करके हमारी घर गृहस्थ में कुछ अशांति दुख न आवे, इसीलिए भगवान को मेहरबानी थोड़ा बहुत कुछ उनको भी राजी रखें, इसीलिए कुछ न थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ऐसे कहीं समझते हैं। वो भी अपने घर गृहस्थ की लालसा के लिए ना, कि हमारे घर गृहस्थ में न कोई रोला डाले भगवान, कोई ऐसी अशांति और दुख की बात न आवे, इसीलिए थोड़ा बहुत भगवान को भी राजी करते रहे तो हमारे घर में कोई अशांति और दुख की बात न लावे। बाकी घर गृहस्थ का तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये तो बात ठीक कि घर गृहस्थ का तो जरूरी है, लेकिन ये भी तो समझना है कि वो कोई भगवान का, हम भगवान के लिए तो नहीं करते हैं ना। जो कुछ करते हैं सो अपने लिए करते हैं, अपने घर गृहस्थ के लिए करते हैं। तो ये तो बात है कि घर गृहस्थ का बनना बिगड़ना कहाँ से है, पहले तो इसका भी पता होना चाहिए ना। ये तो कॉमन सभी जानते हैं, जो कर्म की फिलॉसफी को मानने वाले हैं वो इतना तो जानते हैं कि जो मनुष्य कर्म करता है सो पाता है। तो माना हमारे घर गृहस्थ में दुख अशांति या जो भी बातें आती हैं वो हमारे कर्म का ही फल है। तो जब भी कर्म का फल है और वो ही हम खाते हैं, तो चाहे दुख और शांति में खाएं चाहे सुख और शांति में खाएं, तो हमको पहले उन चीज का भी ज्ञान होना जरूरी है ना, कि जो हम गृहस्थ में अथवा प्रवृत्ति में खाते हैं अथवा भोगते हैं, उनकी बनाने की जो चीज है पहली कर्म, उसके ऊपर भी अटेंशन और उनका नॉलेज होना भी जरूरी है कि हमारी गृहस्थी, हमारा ये सब संसार की जो भी बनावट है वो बनती है कर्मों से। तो जिस चीज से बनती है तो उसको पहले बनाने में क्या साधन चाहिए, जिस साधन से हमारी प्रवृत्ति अच्छी बने, सदा सुख की बने, तो उसी चीज को जानना और उसके लिए उस बनाने का प्रयत्न भी लेना चाहिए ना। क्योंकि ये चीज को या भगवान को जानना या आत्मा को जानना या ये सृष्टि चक्र को जानना कोई अलग चीजें नहीं है, ये हमारी यही कर्म की जो है चलने की, उसी के ऊपर ही तो इन सब बातों का भी आधार है ना। भगवान का आधार भी हमारे कर्म बनाने में है, उसका हाथ हमारे कर्म बनाने में है। अगर उसको न समझें और उसको न जाने, उससे बल न ले तो हमारे कर्म कैसे बनेंगे। तो हमको तो आप वो हमारे को मदद करने वाला है ना, उससे तो हमको मिलना है, उसको नहीं कुछ मिलना है, हमको मिलना है उससे। तो उससे हमको प्राप्त करना है कुछ, बाकी हमारे से कुछ उसको थोड़ी प्राप्त होने का है जो हम उसी तरह से उनसे चले कि जैसे कि भाई हम कोई उसके ऊपर मेहरबानी करते हैं, नहीं, उससे हमको प्राप्त करना है। और अपनी आत्मा यानी खुद को जानना, ये भी हम अपने को जानेंगे तभी तो हमें क्या करना है क्या न करना है, हम है कौन सी चीज, तब तो हमको अपने चलने में अथवा कर्म करने में राइट अथवा रॉन्ग का पता पड़ेगा ना। तो आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना या ये सारी सृष्टि चक्र की बातों को जानना, ये ऐसा ही आवश्यक है जैसे गृहस्थी समझिए ना, गृहस्थी में चलने में हमारा कर्म का है सारा। तो अगर इन बातों को न जाने कि कर्म करने वाला कौन है और हमारा कर्म की निर्बलता क्यों आई है हमारे में, और उसको अच्छा भला भी आ चुकी है तो उसको अभी मिटाए कैसे, निर्बलता को निकाल करके अपने कर्मों में ताकत लाए कैसे, उसकी भला भी क्या करे। तो भाई उसका बल चाहिए अभी, तो जरूर है उसको भी जानना पड़े जिसे लेना है, तो फिर परमात्मा को भी जानना पड़ेगा ना। तो ये सभी जानने की बातें इतनी जरूरी है, जैसे कोई समझता है नहीं गृहस्थी जरूरी है, बच्चे संभालना, उसको खिलाना पिलाना, इनका ये सब कुछ करना, जैसे वो जरूरी है, जैसे तो क्या बल्कि उनसे पहले जरूरी है। क्यों कि इन्हीं के बल के बिना और इन बातों के जानकारी के बिना हमारा गृहस्थ नहीं चल सकता है।
तो इन सभी बातों का तहलक परमात्मा को जानना, आत्मा को जानना, ये सृष्टि चक्र को जानना, इन सब बातों को समझना अपने गृहस्थ को ही बनाने की चीज। और इनके बिना ऐसे ही गृहस्थी चलाना, वो तो जानवर पक्षी पशु भी चलाते हैं। जैसे उसको ज्ञान थोड़ी है परमात्मा क्या, मैं क्या, क्या करना है। जैसे जानवरों को पता नहीं है लेकिन अपनी गृहस्थी तो चलाते हैं ना। चिड़िया देखो अपना घर बनाती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, उसको खिलाने पिलाने का काम अच्छी तरह से बिजनेस भी करती हैं, जाती हैं वो ले आती हैं खाना और उनको बच्चों को आकर के खिलाती हैं और उनकी पालना पोषणा कर करके जब उनको पंख आ जाते हैं उड़ा करके अपनी ड्यूटी पूरी समझती हैं। इतना काम तो वो भी कर लेती हैं। फिर मनुष्य ने भी इतना ही किया। तो ये कोई समझे कि मैं ड्यूटी पालन करता हूँ गृहस्थ की, या ये हम फर्ज तो पहले करने हैं ना गृहस्थ के, ये भगवान को जाना न जाना जान लेंगे कभी ना। हाँ अभी थोड़े, जब बूढ़े होंगे ना तब जानेंगे। हाँ यहाँ तो कोई आफत आएंगी, हाँ तो कहेंगे हे भगवान अभी खैर करो। भगवान भी कहेंगे अभी काहेगा खैर करूंगा, अभी तो जो तुमने कर्म बनाए हैं अभी तो तुमको भोगना ही है। क्यों नहीं पहले ही कर्म करने के तुम समझ लेते हो कि हमको कर्म ही कौन से करने हैं जिससे तुम्हारी ऐसी भोगने की, दुख भोगने की तुम्हारी घड़ी न आवे ना। तो बाप तो ऐसे कहेंगे ना बच्चे उसी बातों को पहले समझो और अपने कर्म को उसी श्रेष्ठता से बनाओ जिसमें तुमको सदा सुख प्राप्त रहे। इसीलिए तो कहते हैं ना मेरी जरूरत है, मैं आता हूँ वो समझ देने के लिए। और मैंने खुद भी कहा है कि जब जब ऐसा अज्ञान अंधेरा हो जाता है जिसको यह धर्म का है, जब जब मनुष्य से ये सही सारी समझ निकल जाती है तब तब तो मैं आकर करके ये समझ देता हूँ। तो मेरा देखो जरूरी काम है ना, इसीलिए तो मुझे भी जानना पड़ेगा ना कि मैं हूँ कौन तेरा और मेरा क्या रिलेशन है, मेरे से तुमको मिलना क्या है। तो मेरे से तो मिलना ही है, तेरे से मुझे नहीं मिलना है कुछ। बाप तो ऐसा कहेगा ना तेरे से क्या मिलेगा, तेरे पास है ही क्या, हा? क्या देंगे मुझे। तो तेरे से मुझे कुछ नहीं मिलने का है, मेरे से तुमको सब कुछ मिलना है। इसीलिए मुझे न जानेंगे तो दूंगा कैसे, ऐसे थोड़ी मुफ्त में दूंगा। हा? ना, जब जानेंगे समझेंगे मुझे भी और अपने को भी तभी समझेंगे कि मैं कौन हूँ। जब तक मुझे न जानो तब तक अपने को भी नहीं जानो, क्योंकि मेरे द्वारा ही तो तुमको अपना भी पता चलेगा नहीं तू चीज क्या है। ये तुम्हारा गृहस्थ वगैरह जो प्रवृत्ति बनी है वो कैसे बनी है, इसमें जो भी दुख आया या कुछ भी बात आई वो कैसे, अभी इसमें सुख कैसे आवे, इन सभी बातों की जानकारी सवाए मेरे और तो कोई दे भी नहीं सकता है। इसीलिए तो मेरे से तुमको अपना संबंध जोड़ना ही पड़ेगा कैसे भी। तो इन सब बातों को समझना बिल्कुल जरूरी है। बाकी ये ऐसी नहीं है कि ये गृहस्थ से अलग चीज है, कभी समझ लिया या बूढ़े होंगे पीछे समझ लेंगे, या हाँ कभी इस जन्म में न समझा तो कोई दूसरे जन्म में समझ लेंगे। नहीं, बाप कहते हैं ये भी समझने की बात है कि मैं जो समझाने लिए आता हूँ वो आता ही उसी जन्म पर हूँ जिस जन्म को समझने का ही टाइम है, उसके बाद कोई टाइम ही नहीं है। मैं इसके पहले तो इसीलिए नहीं आता हूँ। इतना टाइम तो तुम मनुष्यों की सुनते थे, मेरी थोड़ी सुनते थे। मैं आया ही अभी हूँ सुनाने वाला, तो आप इसके पहले मेरी बातें कहाँ सुनते थे। मेरे नाम पर दूसरे मनुष्यों ने बैठ कर करके जो शास्त्र ग्रंथ आदि ये सब यादगारों की बनाई है, हाँ उन्हीं की बातें तुम सुनते आए। लेकिन अभी डायरेक्ट मेरी बात, मैं क्या समझाता हूँ, मैं हूँ क्या और तू क्या है और तेरे ये कर्म का सारा चक्कर कैसे चलता है, इन सब बातों की यथार्थ जो नॉलेज है वो तो अभी मैं आया हूँ, वो अभी मैं समझाता हूँ। मैं आया ही अभी हूँ समझाने पर, इतना समय मैं आया ही नहीं था समझाने के लिए। तो मैं आया ही ना नहीं तो तुमको समझ ही कहाँ से मिली। तो इसलिए कहते हैं अभी मैं समझाता हूँ। अगर आप भी नहीं समझेंगे तो फिर सदा के लिए बेसमझ भी रह जाएंगे और बेसमझ रहने के कारण तुम्हारे को वो जो समझ की प्राप्ति मिले वो नहीं मिलेंगी। इसीलिए बात कहते हैं ये टाइम है, ये समय है, जो कुछ अभी मैं बतला रहा हूँ और उसी को समझ कर करके अपने गृहस्थ को ही तो बनाना है ना। ये तुम्हारे ही गृहस्थ को बल देने के लिए और तुम्हारे ही गृहस्थ को उच्च आदर्श पर लाने के लिए, तुम्हारे संसार को उच्च बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए तो मैं भी माथाकुटी करता हूँ। नहीं तो मुझे भी क्या पड़ी है मैं तो तुम बच्चों को दुखी देख कर करके और अशांत देख कर करके तभी तो मैं आता हूँ। और आकर कर करके तुम बच्चे किसी राह पर भूले हो और तुमने क्या भूल की है वो भूल आकर करके करेक्ट कराता हूँ।
और बतलाता हूँ कि किस तरह से अपने भूल को करेक्ट कर करके और अपने को अभी उसी चीज पर ले आओ, तो फिर तुम सदा सुखी रहेंगे। कैसे सुखी रहेंगे वो भी बतलाते हैं। तुम सुखी रहे थे लेकिन भूल गए हो, इसीलिए तुमने आस ही छोड़ दिया। तुम समझते हो मनुष्य जीवन में कभी मनुष्य सुखी होता ही नहीं है, इसीलिए तुमको किसी ने बतला दिया कि भाई तुम जा कर करके कहाँ ज्योति ज्योत समाएंगे या वहाँ कहाँ जाएंगे जहाँ से फिर इस दुनिया में आएंगे नहीं, वहाँ तुमको सुख मिलेगा। पर तो ऐसा नहीं है, इसी संसार में सुख था, संसार में ही सुख था। तो संसार में सुख कैसा था, उसकी क्या बायोग्राफी है और क्या है, वो बातें बैठ करके समझाते हैं कि ये जो हमारे पूज्य देवताएं थे उन्हीं का तो जीवन का यही आदर्श है। लेकिन लिखने वालों ने उनकी बायोग्राफी में ऐसी ऐसी बातें लगा दी है जो मनुष्यों की श्रद्धा उसमें भी कम पड़ जाती है। समझते हैं भाई राम के जमाने में भी रावण से लड़ाई हुई थी, हाँ, उसकी भी सीता चुराई गई थी, हाँ, उसके साथ भी ऐसी ऐसी बातें हुई थी। अरे भाई ऐसों से नहीं टली तो हमारे जैसे से क्या बात होंगी। हाँ, तो ऐसी ऐसी बातें रखी है ना। और कई कई बातें शास्त्रों में भी ऐसी रख दी है कि हाँ भाई ब्रह्मा भी अपने बेटी के ऊपर फिदा हुआ, अरे शंकर महादेव वो भी मोहिनी के ऊपर फिदा हुआ। ऐसी ऐसी शास्त्रों में बातें रखी तो समझते हैं कि इनों से भी नहीं टली तो आज के मनुष्यों से क्या होगा। हाँ, वो मनुष्य क्या इस चीज को पा कर करके अपना कुछ कर सकेंगे। तो वो शास्त्रकारों ने जो अपने के बायोग्राफी में ऐसी ऐसी बातें लगा रखी है ना, तो और ही उनका मान कम कर दिया है। इसीलिए कई समझते हैं कि भाई ये तो बात हमारे लिए थोड़ी है, ऐसों ऐसों से नहीं टली तो हम क्या कर सकेंगे, ये हमारे लिए नहीं है। ये तो देवताओं से भी नहीं टली, फलानों से भी नहीं हुई, इनों से भी नहीं हुई, तो इसीलिए हम क्या इसको पा रहेंगे। तो हमारे लिए इतना ही ठीक है, हमारे ये घर गृहस्थ का चलना यही सब भगवान का है। हाँ, फिर ऐसी ऐसी बातें मान कर करके फिर चल पड़ते हैं, परंतु नहीं, ये समझने की बातें हैं बहुत जरूरी कि जिस चीज में हम चल रहे हैं बिना कर्म के तो चला नहीं जा रहा है, कर्म से सब बंधे हुए हैं और उसमें चल भी रहे हो। तो जब भी चल रहे हैं तो उस बात की नॉलेज होना भी जरूरी है कि उसका रॉन्ग और राइट एक्शंस का नतीजा जो हम भोगते हैं उसको हम कैसे बनाएं, जो हमको दुख रूप में न भोगना पड़े और सदा सुख रूप में भोगना पड़े। तो उसके लिए क्या उपाय है, उसके लिए क्या समझ है, उसकी नॉलेज क्या है, वो जानना भी जरूरी है। बाकी ऐसे नहीं, ऐसी ऐसी बातों में मूंझ कर करके और हम अपना उस तकदीर, जबकि अभी चांस है और बाप आकर करके समझा रहा है, तो हम उस चांस को खोते रहें और फिर अपना वही दुख का दुख सदा के लिए दुख पाते रहे। क्योंकि अभी नहीं समझेंगे और अपना ये तकदीर न बनाएंगे तो फिर जब दुख की दुनिया होंगी ना, तब फिर आकर करके दुख को ही पाएंगे। इसीलिए बाप कहते जब अभी मैं सुख की दुनिया बना रहा हूँ और तेरा ही संसार स्वर्ग बना रहा हूँ, तो क्यों नहीं उस बातों को समझ कर करके और अपने जीवन अथवा गृहस्थी को सुख रूप बनाते। तो ये है भी गृहस्थी के बनाने की चीज। इसीलिए कोई ऐसा समझने में भूल न करे, तो ये बातें भी समझानी पड़ती हैं कि ईश्वर को समझना या आत्मा को समझना या ये सृष्टि चक्कर को समझना ये कोई अलग बातें नहीं है। ये मानो अपने गृहस्थी को समझना, बाकी नहीं तो गृहस्थी जो चलाते हैं ना, हाँ वो कई तो कहेंगे ना हमको तो गृहस्थी चलाने आती है। भाई कैसे आती है, बच्चे नहीं पैदा कर सकता हूँ, करने आता है बच्चे पैदा, उसको खिलाना पिलाना आता है, उसके लिए धंधा धोड़ी करने आता है, उसको कैसे चलाना आता है, ये तो आता है। हाँ, इतना तो भाई चिड़िया को भी आता है ना। तो यही थोड़ी बात है कि बस यही कोई गृहस्थी है। गृहस्थी तो उसको कहा जाएगा जिस गृहस्थी में कर्म की बल थी। अभी बाप बैठा है, कुछ भी हो जाएगा बच्चे को, बाप क्या कर सकेगा। जितना कर्म का हिसाब होगा, भले धनवान होगा, पैसा होगा, करके उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत उपाय करेगा, जो कुछ करेगा, चलो उसको पढ़ाएगा लिखाएगा, या कुछ दुख सुख होगा उसका इलाज आज करेगा, बस ना। लेकिन कर्म का हिसाब कुछ ऐसा होगा तो उसमें बाप होते भी क्या करेगा। तो निर्बलता है नहीं, वो कहेंगे नहीं बाप होते भी कुछ नहीं कर सकता, कोई कर्म की ऐसी बात आ जाती है तो उसका मतलब है कि वो कर्म बलवान है, जो हमने किया है वो ही पाना पड़ता है। फिर कोई बाप हो, माँ हो, क्या भी हो, कुछ भी हो, क्या भी करे नहीं हो पा सकता है। तो जब हम देख रहे हैं कि कोई चीज दूसरी है जो हमारे अपने ताकत में चलती है, उसमें बाप होते भी कुछ नहीं कर सकता है,
उसमें माँ होते भी कुछ नहीं कर सकता है, कोई होते भी कुछ नहीं। भगवान कहते हैं मैं होते भी कुछ नहीं कर सकता, तेरे कर्म अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा। हाँ? भगवान कहते हैं उसमें तो मेरा भी बल नहीं चलता, तो तेरे बाप का क्या चलेगा। मैं जो सर्व समर्थ, जिसको सर्व शक्तिवान कहते हो, तुमने जो अपने कर्म बनाए तुमको ही भोगना है, उसमें मेरा भी अभी काम कुछ नहीं कर सकता है। परंतु तो भी मैं बाप हूँ, इसीलिए फिर भी अथॉरिटी हूँ, तो थोड़ी बहुत रियायत तो भी तरीके से आकर के देता हूँ, जो कर्म की फिलॉसफी है उसके अनुसार। यहाँ तुम अपने कर्मों को, अभी पापों को भी कैसे नाश करो, चलो मुझे याद करो, मेरे उसमें रहो, अपने कर्म पवित्र बनाओ, तो तेरे जो पाप है ना वो दगद होते जाएंगे। हाँ, इसी तरीके से मैं फिर तुमको हेल्प करता हूँ, परंतु वो भी तुमको मुझे कर्मों से कराना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी तुमको ऐसे ही माफ कर देंगे। हाँ, तो मैं अथॉरिटी हूँ, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तेरे कर्म को भी तेरे से बनवा कर करके, तेरे से सुधार कर करके तेरे बनाना पड़ता है। तो भगवान होते भी कुछ नहीं कर सकता, तो मनुष्य क्या करेंगे बताओ। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, मैं भगवान भी तभी गाया हुआ हूँ कि मैं आकर के फिर तुम्हारे कर्म को सुधार कर करके इसी तरीके से तुम्हारे कर्म बलवान बनाता हूँ। तो बनाने की नॉलेज और उसका बल देना मेरा काम है, इसीलिए मुझे भगवान कहते हो, गॉड कहते हो, हाँ, सर्वशक्तिवान कहते हो, इसीलिए। बाकी मनुष्य तो कुछ नहीं कर सकते है ना, मैं फिर भी ये कर सकता हूँ इसी तरीके की, उसकी समझ मेरे पास है। तुम तो सभी कर्म के चक्कर में वो भूल गए हो, मेरे पास इसका नॉलेज है, इसीलिए मैं तुमको समझाता हूँ, उस रोशनी से फिर तुमसे अच्छे काम कराता हूँ, उसका तुमको हिम्मत और बल देता हूँ, उसी आधार पे तुमको चला करके तेरे कर्म अच्छे बना करके फिर तेरा गृहस्थ आश्रम या संसार स्वर्ग बनाता हूँ। तो इसीलिए मुझे कहते हो फिर हाँ, तू बनाने वाला है, तू बिगड़ी को संवारने वाला है, तू पतितों को पावन करने वाला है, तू दुख हरता सुख करता, फिर मेरी महिमा करते हो, क्यों करते हो, इसीलिए करते हो। तो मैं भी तो तुम्हारे कर्मों से तेरे कर्म बनाता हूँ ना, बाकी ऐसे नहीं ऐसे ही बना ले बिना कुछ मेहनत के या कुछ नहीं, मुझे भी तो आकर करके तेरे से कर्म करा कर करके ही बनाना पड़ेगा, बाकी ऐसे नहीं भगवान है तो ऐसे ही बना ले, भगवान के गले थोड़ी पड़ना है। हाँ? कई तो ऐसे है कि समझ भगवान है तो भगवान ऐसे ही कर देवे ना, ये तो है जैसे भगवान के गले पड़ना, किसी के गले होते हैं तो इतनी हम कहते इतनी देते हैं तो उसकी साड़ी ले लेते हैं, समझते हम भगवान है ना तो अभी हमारा सब कुछ आप ही ठीक कर देवे। अरे भगवान कहते आप ही क्यों करूंगा ऐसा, इसीलिए मैं भगवान थोड़ी आप ही करूंगा, कराऊंगा तेरे से, करन करावन हार, मैं कराऊंगा तो तेरे से ही कराऊंगा ना, तेरे ही कर्म से तेरे कर्म को सुधार कर करके उन्हीं कर्म का फिर फल तुमको अच्छा मिलेगा ही। बाकी ऐसे नहीं तेरा कर्म मैं करूंगा या मैं अपने आप कर दूंगा, नहीं। बाकी हाँ, उनकी समझ देना और उसको बैठ कर करके समझा करके फिर तुमको हिम्मत देना, बल देना, हर तरह का सहारा देना, तेरा माँ बाप सब मैं बनता हूँ, इसीलिए यहाँ तुम मेरा अभी संग पकड़, अभी सबसे अपना बुद्धि हटा, अभी मन को मेरे में लगा, ये सभी मैं इतनी हिम्मत और इतना सहारा, इतना ये बल, ये सभी बातें मैं देता हूँ। बाकी क्या करूंगा, बाकी तो करना जो कुछ है वो तुमको करना है ना, परंतु हाँ तुमको अभी वो समझ नहीं है, इसीलिए मेरे समझ लेने का तुमको सहारा लेना ही पड़ेगा, मेरी मत लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है, ये तो हमको है ज्ञान, अपने कर्म को अपने ठीक करना, आपने करो देखो, नहीं, उसीलिए कहते हैं मेरी मत लेनी पड़ेगी। बिना मेरे मत लिए अथवा ज्ञान के लिए और मेरे साथ योग रखना ही पड़ेगा, उनके लगाए हुए तुमको बल नहीं मिलेगा, इसीलिए तुमको मेरा सहारा पकड़ना ही पड़ेगा। बाकी ऐसे नहीं अपने आप नहीं, लेना ही पड़ेगा, तो लेना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं आकर करके समझाता हूँ कैसे लियो, किस तरीके से लियो, इसीलिए तुमको मुझे जानना पड़ेगा, अपने को जानना पड़ेगा, ये सारा चक्कर को समझना पड़ेगा, और समझ कर करके फिर अभी हम कैसे ऊंचे जा सकते हैं, उन्हीं सभी बातों को समझ कर करके ऊंचा उठना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। हाँ? कैसे भी करना पड़ेगा, न करेंगे तो फिर न पाएंगे, ये तो कॉमन कहावत है, जो करेगा तो पाएगा, न करेंगे तो न पाएगा। लेकिन है गृहस्थ के ही लिए चीज, है अपने जीवन के बनाने की चीज। गृहस्थ क्या है, प्रवृत्ति क्या है, ये कर्मों का ही तो है, नहीं कोई पति बना कोई पत्नी बनी, हाँ, कोई बाप बना कोई बेटा बना, कोई कुछ बना कोई कुछ बना, ये क्या बना, कहाँ से बना, ये बनावट कहाँ से बनी, कर्म के हिसाब से। तो ये बनावट भी तो पति पत्नी भी तो कर्म से बने ना, तो जिससे बने हो उसको बनाने सीखो ना। कर्मों ने पति पत्नी बनाया ना,
कर्मों ने बाप बेटा बनाया, लेकिन कर्म को कैसे बनाया जाए? तो अच्छे बाप बेटे बने, अच्छे पति पत्नी बने, ऐसे बने तो ऐसे पति पत्नी बने तो ऐसे बाप बेटे बने। हाँ, तो उसको बनाने की तरकीब चाहिए ना। तो पति पत्नी कर्मों ने बनाया, और कर्म को किसने बनाया? वो हो गया भगवान, जो आकर करके हमारे कर्म को श्रेष्ठ बनाने की नॉलेज देता है, बल देता है, जिसी कर्म से फिर हम ऐसे पति पत्नी बनेंगे। ऐसे ऐसे समझते हो ना। सदा सुखदायिनों के पास कभी कोई दुख नहीं, कभी ऐसे नहीं है कि हाँ स्त्री को छोड़ पति चला जाए, कभी विधो नहीं, कभी कोई दुख नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं, कभी कोई रोग नहीं, कभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सदा सुख की। तो सदा सुख की जो बात है और सदा सुखदायी जो कहा जाए, ऐसे सुख की प्रवृत्ति बनाना, उसके लिए कहते हैं क्या चीज चाहिए उसको अभी समझ। तो देखो यही प्रवृत्ति ग्रस्त बनाने का ढंग आकर करके परमात्मा सिखाती है, बाकी वो थोड़ी और कुछ सिखाता है। वो ऐसा नहीं कहते हैं कि प्रवृत्ति ग्रस्त तुम्हारा है नहीं, वो कहते है, परंतु किस ढंग से होनी चाहिए। अभी तुम्हारी बेढंग की हो गई है, बेढंग। देखो उसमें अभी मजा नहीं रहा है, इसीलिए ये तुम्हारी गृहस्थी अभी बेढंग की हो गई है। अभी मैं ढंग वाला बनाता हूँ, अर्थात उसको कायदे से ईश्वरीय नेम के मुताबिक ये कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए वही तो बनाता हूँ। तो उसको कैसे बनाओ वही तो बात समझाते हैं, बाकी दूसरी थोड़ी बात है। इसीलिए इसको दूसरा मत समझो, समझा तो समझा, न समझा तो कोई हरज नहीं है। हाँ चलो थोड़ा बहुत भगवान को भी थोड़ा ऐसा ऐसा करते रहे कि जिसमें वो खुश रहे, क्योंकि कहीं हमारे गृहस्थी में कुछ न गड़बड़ डाल देवे, इसीलिए उसको करते हैं। नहीं, हम करते हैं अपने ही लिए, वो नहीं हमारे गृहस्थी में कोई दुख ले आता है। तो इसीलिए हमारे में दुख लाने की हम ही निमित्त है ना, सुख लाने के भी हम ही निमित्त है, लेकिन किस चीज से कैसे, उसी सभी बातों को समझो। इसलिए ये बड़ी आवश्यक चीज है। उसी आवश्यक चीज के ऊपर ऐसा अटेंशन देना चाहिए जैसा ग्रस्त के दूसरी बातों को अटेंशन देते हो। समझते हैं कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, जरूरी समझते हो ना। जैसे वो जरूरी है उससे पहले ये जरूरी है, क्योंकि कमाते हो कर्म के हिसाब से, अगला किया है वो खा रहे हो, ठीक है ना। परंतु कोई कर्म की नीची ऊंची है तो फिर नीचा ऊंचा भी है, लेकिन हम सदा के लिए निश्चिंत और सुख पाते रहे वो तो चीज नहीं है ना। ये तो फुरने से सब चलता है। परंतु बाप कहते हैं कि निष्फुरने और निश्चिंत तुम्हारी लाइफ और सदा सुख की चलती रहे, गारंटी से सुख की चलती रहे। ऐसे नहीं जो होना होगा, नहीं, ये ऐसे नहीं कहते जो होना होगा वो गारंटी है कि हमको सुख प्राप्त होना ही है, जो होना होगा होगा ही नहीं, ऐसा कुछ इसमें तो कोई ऐसी गारंटी नहीं रहती है ना जीवन में। वो कहेंगे कोई भले इसमें ऐसा भी खुश रहता, जो होना होगा देख लेंगे, जो होना होगा, जो ऐसी ऐसी भी रख करके बेचारे कहीं चलते हैं, पर तो नहीं, इसमें गारंटी है कुछ होना ही नहीं होगा, कोई ऐसी दुख की बात ही नहीं। तो ऐसी अगर जीवन हो जाए तो अच्छी बात है ना। तो ऐसी जीवन के लिए और ऐसी अपनी प्रवृत्ति और आदर्श बनाने के लिए अगर ये उपाय मिलता है तो उसको आवश्यक समझना चाहिए। बाकी किया न किया, थोड़ा सुना न सुना, या कुछ धारण किया न किया, ऐसी बातें नहीं। उसकी लगन होनी चाहिए और उसी लगन से चलना चाहिए, क्योंकि ये अपने बनाने की लगन है। जैसे ये भी लगन रखते हो कमाने की, बच्चों को संभालने की लगन रखते हो ना, लेकिन वो तुम्हारे वश की नहीं है। कर्म के वश अनुसार जितने कर्म की ऐसा चलेगा, बस उसमें आप एक जरा सा आगे पीछे नहीं हो सकते हो। तो कर्म के अंदर हो गए ना, वो है कर्म को अपने बल में ले आना। कर्म हमारे वश में, अभी आप कर्मों के वश हो। कुछ भी हो जाए, नीचा ऊंचा कहेंगे तकदीर, किस्मत, लेकिन क्यों ना हम वो किस्मत बनाए जिसमें हम सदा निश्चिंत, निष्ठुरने और सदा सुखदायी रहे। वो तो लाइफ ये है। इसीलिए ऐसे लाइफ के लिए अपना जो कुछ धारण करने का है उसको बराबर जरूरी समझ कर करके लेना चाहिए, और उसकी इतनी लगन रखनी चाहिए, और उसी लगन से चलने से ही हम कुछ पा सकेंगे। और हर बात में लगन से ही पाना होता है ना। कमाने का भी लगन है, फलाने का भी लगन है, जब भी लगन है तभी तो कर सकते हैं ना, बिना लगन हो नहीं सकता। तो ये चीज की लगन रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं जो इसको अलग समझते हैं ना, अलग न समझो, अपना जीवन का पहला इसको साथी समझो। इसकी लगन जरूरी चाहिए, बिना इसके लगन फिर वो हम पा भी नहीं सकते। तो ये ऐसी जरूरी चीज को
पूरा ध्यान देते हैं और उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करते चलना है। अच्छा अभी टाइम हुआ, हाँ तो दीजिए पूरा ध्यान रखने का, इसमें गफलत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पुरुषार्थ ठंडा नहीं होना चाहिए, यहाँ किया न किया यहाँ कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि ये कॉमन मत समझो, क्योंकि बहुत सत्संग बहुत बातें चली है ना, इसीलिए बेचारे कई समय से ये तो होते रहते हैं, ये तो कहीं कुछ कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, अच्छा ये भी कुछ कहते हैं, हाँ तो इसी तरीके से ये भी कुछ है ऐसा ही, तो नहीं ये तो स्वयं जो अथॉरिटी है परमपिता परमात्मा वो अभी हमें क्या सुना रहा है, वो सुनाता ही इधर है, उसने मुख का आधार ही जैसा लिया है वहां से सुनाएगा ना, बाकी सबके मुख का आधार नहीं लिया है, यहाँ सब से वो सुनाता है ऐसी बात नहीं है। ऐसा अगर कोई मिसअंडरस्टैंड करता हो तो उसको ये बात समझनी चाहिए, नहीं वो कहता है मैं आता हूँ, मैं आकर कर करके जिसका आधार लेता हूँ वो भी हिसाब किताब समझाते हैं और वहां से ही मैं अपना नॉलेज समझाता हूँ, बाकी तो सभी जो कुछ है वो मनुष्यों की अपनी अपनी मत है, वो भी बैठ कर करके समझाते हैं कि ये मनुष्य सब समझाते आए हैं, ये भी भक्ति मार्ग का सब चलने का था, वो भी अभी पूरा हुआ, अभी उसका भी टाइम पूरा हुआ। अब जो मैं कहता हूँ मेरी सुनो और मेरी मत पर रहो, मेरी राय पर चलो, मत श्रीमत कहा हुआ है तो अभी उसकी मत लेकर के चलने का, जो अपना बेड़ा पार करने का है तो, बाकी तो बेड़ा डूबना ही है इसलिए बाप कहते अभी पार करना है अपने को, तो फिर मेरी मत पर रह करके चलने में मेरा पार है तो कल्याण है, तो कल्याणकारी बाप का पूरा हाँ मत लेनी चाहिए ना, कैसा मनोरा क्या है, बी होली एंड बी योगी, मुख्य बात तो यही है ना, उसके लिए हमको उनका संग भी पकड़ना पड़ता है, ऐसे भी नहीं है बस ये समझ लिया बी होली एंड बी योगी, हाँ चलते चलेंगे, नहीं संग चाहिए, जैसा संग वैसा रंग, इसीलिए तो बाप कहते हैं मैं आकर कर करके यहाँ ये रोज पढ़ाता हूँ सुनाता हूँ समझाता हूँ, नहीं तो मुझे भी आकर के रोज मैं भी एक बार कहती हूँ बी होली बी योगी, बस काम हो गया। और दादा अभी बाप दादा को समझते हो मुझते तो नहीं हो ना, हाँ ऐसा बाप दादा और माँ की मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चों पे याद प्यार और गुड मॉर्निंग।